नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 13 में हम बात करेंगे आज बादली विधानसभा की। बादली विधानसभा जो है उसमें 198 बूथ हैं और बादली विधानसभा झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है और ये एक सामान्य सीट है। बादली विधानसभा के 3 इलेक्शन की हम बात करेंगे, रिज़ल्ट की हम बात करेंगे, जिसमें 2009, 2014 और 2019। इससे आपको जो पार्टीज़ हैं और पार्टीज़ के जो लीडर हैं उनके बारे में पता चलेगा कि किस टाइम पे कौन सा लीडर वहाँ है और अभी प्रेजेंट में कौन कौन सा लीडर है और आगे भविष्य में उनमें से कौन सा आ सकता है। तो बादली जो विधानसभा है उसमें अगर 2009 देखें, 2009 का जो असेंबली रिजल्ट देखें तो नरेश कुमार जी जो विधायक रहे बादली से कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ये जो रोहतक है, रोहतक लोकसभा, ये आमतौर पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछली योजना में लोकसभा की में और इसमें बीजेपी का गढ़ बना और रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ 2024 का, उसमें ये दोबारा से कांग्रेस का गढ़ रहा और ये जो सीट है लोकसभा की ये कांग्रेस के खाते में गई। तो यहाँ की जो 9 असेंबलीज हैं तो इन 9 असेंबलीज पे अधिकतर कांग्रेस के ही लीडर हैं, यानी कि इस पे एमएलए हैं। तो बादली जो हल्का है विधानसभा है तो इस पे भी कांग्रेस का ही है 2009 में। तो नरेश कुमार जी जो विधायक रहे तो वो कांग्रेस से ही रहे। तो नरेश जी को 2009 में 33,146 वोट मिले और टोटल वोट का 36.74% मिला। और दूसरे जो कैंडिडेट रहे, उम्मीदवार रहे, ब्रजेंद्र सिंह चाहर, ये निर्दलीय उम्मीदवार थे बादली से और इनको 19,828 वोट मिले। इनको 21.95% इनका वोट बैंक रहा। फिर तीसरे नंबर पे संजय कबलाना। अभी संजय कबलाना जो हैं इनका नाम आगे भी आएगा और उसके आगे भी आएगा और नो डाउट ये 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपको ये उम्मीदवार बनेंगे, क्योंकि ये लंबे समय से प्रयासरत हैं। और संजय कबलाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा इन्होंने 2009 में, क्योंकि 2009 में भारतीय जनता पार्टी की इतनी शख्सियत नहीं थी हरियाणा में, हम सब जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संजय कबलाना जी को टिकट दिया बादली विधानसभा से। उनको 12,495 वोट मिले और तीसरे नंबर पर है 13.83 इनको प्रतिशत वोट हासिल हुए। चौथे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे वो राजेंद्र सिंह इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, जिन्हें 9,993 वोट मिले और 11.3% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। पाँचवें नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मनोज यादव जी रहे, जिन्हें 7,338 वोट मिले और टोटल वोट का 8.12% मिला। अब बहुजन समाज जो पार्टी है हरियाणा में हर विधानसभा पे अपना वोट बैंक रखती है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक कितना है कितना नहीं है या बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से 90 विधानसभाओं में हर सीट पे अपना वोट बैंक रखती है। ये नहीं कि वो एमएलए जीतती है या वो नहीं जीतती है, लेकिन वो पहले 5 में या 6 में ज़रूर रहती है। तो बादली विधानसभा में भी मनोज यादव 5वें नंबर पर रहे, जिन्हें 7,338 वोट मिले। ये 2009 का बादली विधानसभा का रिजल्ट है। अब बादली का जो 2014 का रिजल्ट रहा विधानसभा का, तो उसको एक बार देख लेते हैं।
इसमें बादली में जो ओम प्रकाश धनखड़ साहब बादली विधानसभा से एमएलए चुने गए, ओम प्रकाश जो धनखड़ जो 2014 में जो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें मंत्री भी रहे। और क्योंकि ये एक भारतीय किसान यूनियन से संबंधित भी एक लीडर हैं, तो उसी इमेज को इन्होंने आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया बादली विधानसभा से, और ये बादली से ही है। और इनको 41,549 वोट मिले, और जो टोटल वोट का 36.48% है। दूसरे नंबर पे कुलदीप वत्स, जो कांग्रेस कुलदीप वत्स आज़ाद उम्मीदवार लड़े और उनको 32,283 वोट मिले, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कुलदीप वत्स ने चुनाव लड़ा और 32,283 वोट इनको मिले, और जो टोटल वोट का 28.25% इनको हासिल हुआ। तीसरे नंबर पे जो रहे सुमित्रा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, इनको 16,594 वोट मिले और 23.25% इनको वोट में मिला। चौथे नंबर पर नरेश कुमार उम्मीदवार रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। अब यहाँ पे जो है कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो चौथे नंबर पे रहा, जिन्हें 5,474 वोट मिले और 12.69% वोट मिला। देखिए आप इसमें 9 और 14 में कितना फ़र्क आ गया। पहला जो उम्मीदवार जीतता है वो पहले नंबर पे रहता है कांग्रेस का, लेकिन वो दूसरे इलेक्शन आता है 2014 में, तो वहीं कांग्रेस चौथे नंबर पर चली जाती है। 5वें नंबर पर फिर वीर सिंह चौहान, ये निर्दलीय उम्मीदवार रहे और इनको 2,246 वोट मिले और 1.96 वोट मिले। और छठे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के रहे। इसमें जो ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं वो माननीय विधायक चुने गए 2014 में। तो ये 2014 का रिजल्ट है बादली विधानसभा का। आप 2019 का देख लेते हैं, जो पिछली जो विधानसभा है बादली विधानसभा का जो रिजल्ट है, जिसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज़ टिकट देंगी और आगे बढ़ेंगी, ये विश्लेषण देख लेते हैं डेटा के आधार पर। कुलदीप वत्स कांग्रेस की तरफ से 45,441 वोट मिले और 37.74 वोट 54% वोट मिले। कुलदीप वत्स जो 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार लड़े जो और सेकंड नंबर पर रहे, तो वहीं कुलदीप वत्स कांग्रेस में शामिल हुए और उनको पहला स्थान मिला, यानी कि वो अभी सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस की तरफ से कुलदीप वत्स, जिन्हें 45,441 वोट मिले और 37.54% वोट बैंक है। और ओम प्रकाश धनखड़ जो 2014 में मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, और वो दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, 34,196 वोट मिले और 28.25% उनको मिला। तो देखिए बादली लोक विधानसभा ने अपने ही मंत्री को हरा दिया। जहाँ एक मंत्री रहा है, ये एक राजनीति है, क्योंकि लोग एक टाइम पे अच्छा सोचते हैं, एक टाइम पे बुरा भी सोचते हैं। तो ओम प्रकाश धनखड़ को दूसरी बार एमएलए नहीं बन पाए। अगर एमएलए बनते तो नो डाउट मंत्री भी बनते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ओम प्रकाश जी धनखड़ दूसरे नंबर पर रहे बादली विधानसभा से। और देखिए उनको 14 में 41,549 वोट मिले, लेकिन 19 में उनको 34,196 वोट मिले। पहले जो वोट बैंक मिला इनको 41, उसमें से भी कम हो गई। तो यहाँ पे 28.25% वोट मिला इनको। और यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे 2019 में, वो संजय कबलाना जी रहे। तो संजय कबलाना जो है वो जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार बन के आए।
2009 में संजय कबलाना जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। 2014 में संजय कबलाना पहले 5 में भी शामिल नहीं हो पाए और 2019 में जजपा जो नई बनी, इंडियन नेशनल लोकदल में से अलग हो गए और उनकी तरफ से इनको टिकट दिया जननायक जनता पार्टी ने और तीसरे नंबर पर रहे। 28,145 वोट मिले और 23.25% इनको वोट रैंक हासिल हुआ। और चौथे नंबर पे जो उम्मीदवार रहे धर्मपाल जी, निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा और 5,474 इनको वोट मिला और 4.52 इनको वोट प्रतिशत मिला। और 5वें नंबर पे जो उम्मीदवार रहे प्रदीप रैया, ये जो रैया है वो गांव का नाम है, झज्जर से आगे रैया डावला पड़ता है तो उसमें रैया गांव के हैं, तो रैया प्रदीप रैया। जैसे संजय कबलाना, तो ये कबलाना गांव है जिसे बहुत सारे लोग लगाते हैं। जैसे चौटाला है, चौटाला सरनेम नहीं है, वो उनके गांव का नाम है। तो बहुत सारे लोग हरियाणा की राजनीति में अपने नाम के बाद अपने गांव का नाम लगाने लगे हैं। तो ये जो शुरुआत है, ये जहाँ तक मुझे समझ है चौटाला जी से स्टार्ट होती है, या उससे पहले होती है तो मुझे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग जो राजनेता हैं, इवन जो नए राजनेता हैं, लीडरशिप जो बन रहे हैं, लीडरशिप में जो आ रहे हैं, तो वो इस तरह से आ रहे हैं, यानी कि नाम के अब पीछे सरनेम की जगह या कास्ट की जगह अपने गांव का नाम। तो प्रदीप रैया एक गांव है, यानी कि रैया एक गांव है, रैया डावला, और जो कबलाना है वो भी एक गांव है। तो दोनों की लोकेशन थोड़ी अलग अलग है झज्जर से। तो प्रदीप रैया जी हैं, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और 3,955 इनको वोट मिले और जो टोटल वोट का 3.27% रहा। तो ये जो रिज़ल्ट है विधानसभा का, बादली विधानसभा का 2019 का रिज़ल्ट है। तो इसमें अब ये एक नई बात ये बनी है कि हरियाणा की राजनीति में एक कल की ही बात है कि जो जननायक जनता पार्टी है उसने गठबंधन किया है। जो उत्तर प्रदेश की जो एक नई पार्टी रजिस्टर्ड हुई है आज़ाद समाज पार्टी, और आज़ाद समाज पार्टी से जो उम्मीदवार बने हैं एडवोकेट आज़ाद सिंह, तो उन्होंने एक गठबंधन किया है हरियाणा में कि दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे। तो अब जजपा और आज़ाद समाज पार्टी एक नया गठबंधन हरियाणा की राजनीति में आ गया है। अब कांग्रेस के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ जो पहले जो पार्टीज़ थी वो साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी है, उनके साथ कुछ पार्टीज़ हैं, और जो इंडियन नेशनल लोकदल प्लस बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, और चौथा जो है जननायक जनता पार्टी और प्लस आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन है, और एक पार्टी है आम आदमी पार्टी। तो अभी आम आदमी पार्टी का क्लियर स्टैंड नहीं है कि वो किस तरफ जा रही है। तो वैसे भी अध्यक्ष जो है हरियाणा में आम आदमी पार्टी के, तो उनका तो ये साफ ही कहना था कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने 2019 का चुनाव हुआ तो उन्होंने भी वो सेपरेट चुनाव लड़ा था, तो उनका जो वोट प्रतिशत रहा वो 1 पॉइंट भी नहीं था। तो अब थोड़ा समय चेंज है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो भविष्य की बात है। तो यहाँ पे क्या है कि हम बादली विधानसभा का रिज़ल्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2009, 2014 और 2019 का रिज़ल्ट का हमने विश्लेषण किया है। और इसमें जो लीडर हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके नाम लिए हैं। अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुलदीप वत्स हैं अब सिटिंग एमएलए हैं बादली विधानसभा से,
दूसरी तरफ जो ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और तीसरे संजय कबलाना। अब 3 जो लीडर हैं बादली विधानसभा से, तो पहला जो कुलदीप बात जैसे कांग्रेस ने कहा कि हम रोहतक लोकसभा के जो लीडर हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वो हम ऐसे कैसे रखेंगे, यानी कि वहाँ अखबार के बिहार पे कि नहीं चेंज होगा। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ को टिकट मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि वो कद्दावर नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, नो डाउट उनको मिल सकती है। तीसरा जो संजय कबलाना है वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, या वो जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ें या किसी अन्य से चुनाव लड़ें। उनका चुनाव लड़ना जैसे कि वो अभी 2009 से चले थे, 2014 में कहीं रहे और 2019 में वो 30 नंबर पर रहे। तो ये बादली जो विधानसभा है, तो इस पे भविष्य में क्या होगा, कौन रहेगा एमएलए, ये आने वाले इलेक्शन की डेट की हम वेट करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। अब दूसरी बात ये है कि हरियाणा में जो डेट है 1 अक्टूबर की जो डेट है उसको भी बदलवाया जा रहा है कि भाई जिसमें बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष और बिश्नोई समाज और इंडियन नेशनल लोकदल ने एतराज़ बताया है कि डेट को आगे सरकाया जाए। तो इसका ये है कि वो अगर एक को डेट है 1 अक्टूबर को, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 को हो सकती है, 15 को हो सकती है, और उससे तो ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि 24 अक्टूबर को लास्ट ओथ थी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 24 अक्टूबर को ओथ ली थी सीएम के दोबारा से। तो जो डेट का जो सिलसिला है वो 10 दिन और बढ़ सकते हैं, ज़्यादा से 15 दिन बढ़ सकता है, इतना ही बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ जो बादली विधानसभा है, इन पे 3 लीडरों का आना इन पॉलिटिकल पार्टी से लाजमी है। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।